नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी पत्नी पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के परिवार में हुई बेटे की मौत, जैसे जैसे उसकी जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खुलासे सामने आ रहे हैं। एफआईआर में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा का कहना है कि वो अब जांच में पूरी तरह से सहयोग करने तैयार हैं और अगर वो दोषी हैं तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ये भी उन्होंने कहा। मीडिया से बात करते हुए मुस्तफ़ा ने कहा कि वो एक राजनेता का मोहरा बन गए हैं। उस राजनेता का नाम भी मुस्तफ़ा ने अपनी बातचीत में बताया और वो नाम है शमसुद्दीन चौधरी। हालांकि बेटे पर पूर्व डीजीपी ने कहा कि एक पिता के लिए अपने इकलौते बेटे को खोने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता है। इस त्रासदी ने मेरे अंदर के सिपाही को अब जगा दिया है ताकि मैं तुच्छ मानसिकता वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकूं। बच्चा चाहे कितना भी गलतियां क्यों ना कर ले, लेकिन एक पिता हमेशा उसे दुनिया से बचाता है, फिर कुछ भी क्यों ना उसने किया हो। हालांकि इस दौरान पूर्व डीजीपी ने बेटे पर कई आरोप भी लगाए जिनकी जांच अब हो रही है। हालांकि मुस्तफ़ा ने कहा कि पंजाब में युवाओं में नशाखोरी जो है एक आम बात हो गई है। मैं रोजाना युवाओं द्वारा अपने परिवार की हत्या की खबरें पढ़ता हूं। मेरा बेटा 18 साल तक नशे से जूझता रहा है। मैं उन बदकिस्मत पिताओं में से हूं जो खुद को गिनता हूं कि इस असहनीय स्थिति का मैं सामना कर रहा हूं। मैंने कई बार उसका इलाज करवाने की कोशिश की। अब यहां एक बात आपको बताना बहुत जरूरी है कि जब अकील अख्तर की अचानक मौत हुई थी, उस समय उसकी मौत को दवाओं का ओवरडोज बताया गया था। यहां भी दोनों बातों में भिन्नता नजर आती है। हालांकि जो वीडियो अकील ने डाला था उसमें यह कहा था कि मुझे डिटेन कराया गया। लीगली मैं बहुत मेंटली प्रेशर्ड हूं। मुझे लगता है कि आज फिर झूठा केस मुझ पर ये करेंगे। एक बार ये पहले ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। इस मामले में उन्होंने झूठा पर्चा भी दिया है। उस वक्त एसएचओ और कमिश्नर ने कहा था कि पर्चा मत करो, टिक नहीं पाएगा। 2-3 महीने बाद जून में घर वालों ने आरोप लगाए कि तुम्हारे गैंगस्टरों के साथ संबंध भी हैं, जबकि मैं उस समय अपनी बुक पढ़ रहा था। इंस्पेक्टर आया और मुझे उठाकर ले गया। पंजाब पुलिस मुझे हरियाणा से उठाकर ले गई। अब जो वीडियो अकील ने जारी किया था उसमें कुछ और चौंकाने वाले खुलासे भी किए थे। उसने कहा कि माँ और बहन ये कह रही थी कि इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। मेरी माँ और मेरी बहन मेरे पिता के कमरे में बैठकर ये बात कर रहे थे कि इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। पंचकूला में इनकी इसलिए नहीं चल रही थी क्योंकि वहाँ की पुलिस इनके अंडर में नहीं आती है। ये बात कर रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद इसका फैसला हम करेंगे। मुझे कहते थे कि तेरा कैरेक्टर मैं एस्टेब्लिश कर दूंगा। हर बीतते दिन के साथ देखिए ये पूरा केस गहराता जा रहा है। लेकिन इस केस में अभी तक क्या कुछ हुआ है, बेटे की किस तरह से मौत हुई है, उसके पहले का वीडियो क्या है, हम अपने लिंक में इस पुराने वीडियो को शेयर कर रहे हैं। वहां जाकर आप इसकी पूरी कहानी सुन सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि हर बीतते दिन के साथ पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। हालांकि बड़ा सवाल अब यह है कि वो सच कब सामने आएगा, जिसका इंतजार आप और हम दोनों कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे केस पर अब तक आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।